Hi friends, how are you? Welcome to समृद्धि एजुकेशन प्लेटफॉर्म। आप लोग का कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में संवैधानिक ढांचा में के चैप्टर में आपका अगला वीडियो मैं आप लोगों के बीच लेकर उपस्थित हूँ। मेरे प्यारे साथियों, पिछली वीडियो में मैंने आप लोग को सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया था। मैंने बताया था कि जो भारतीय संविधान है उसके स्रोत किन किन देशों से हम लोगों ने किन किन चीज़ों को लिया है। अगर आप इस रिकॉल करना चाहें तो कुल मिलाकर 10 ऐसे कंट्री हैं जिससे हमने उनकी महत्वपूर्ण बातों को, उनकी जो बातें हमारे भारतीय संविधान में लिया गया है, वो देश संयुक्त राज्य अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, रूस, आयरलैंड, जापान, ये देश हैं जिनसे हमने भारतीय संविधान में उनके संविधान से कुछ प्रावधान लिया है। अब संयुक्त राज्य अमेरिका से मैंने क्या क्या लिया है, ये बातें मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है। तो आप रिकॉल करने का कोशिश करेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका से किन किन बातों को भारतीय संविधान में लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से किन किन बातों को भारतीय संविधान में लिया गया है। मैंने पिछले वीडियो में क्लू बताया था कि न्याय से संबंधित जितनी भी बातें हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संसद से संबंधित जितनी बातें हैं ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो ठीक इसी तरह से आप पढ़ने के दरमियान आप यह एक अपने आप को सेट करने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से आप उसको मेमोराइज कर सकते हैं। दोस्तों, विषय वस्तु को आपको समझने की आवश्यकता है, रटने की आवश्यकता नहीं है। और आप ऐसा पढ़िए ताकि आपको रटने की आवश्यकता ना पड़े। आइए, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के बीच संविधान के भाग को लेकर उपस्थित हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि संविधान में कुल कितने भाग हैं? 22। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि संविधान के किस भाग में किन किन बातों को रखा गया है, संविधान के किस भाग में किस अनुच्छेद को रखा गया है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि भारतीय संविधान के भाग में एक कॉलम बना हुआ है, एक है भाग का कॉलम और एक है विषय व अनुच्छेद। तो यहाँ पे आप भाग एक में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है और ये आर्टिकल 1 से लेके 4 तक, अनुच्छेद 1 से 4 तक। तो आप इसको 2-3 तरीके से याद कर सकते हैं। पहली बात कि भाग 1 में क्या है, तो संघ और उसके राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4 तक। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अनुच्छेद 1 से 4 तक क्या वर्णित है, तो संघ और उसके राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 से 4 किस भाग के अंतर्गत आता है, तो भाग 1 के अंतर्गत। मतलब आप इधर से इसको याद करें और इधर से याद करें, मतलब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसको कैसे रिवाइज करते हैं। क्लियर? तो भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र हैं। भाग 2 में नागरिकता है, अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3 में मूल अधिकार है, अनुच्छेद 12 से 35। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, अनुच्छेद 36 से 51। और भाग 4 क में मूल कर्तव्य है, अनुच्छेद 51 का। तो देखिए, मैंने ये भाग 2, 3, 4 और 4 का को एक साथ हमने क्लब किया है। इसलिए क्लब किया है क्योंकि आपको मालूम होगा कि 2, 3, 4 का, जैसे नागरिकता, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य, ये 4 चीज़ें हैं, है ना। सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो ये 4 एक साथ हम लोग क्लब करते हैं। चूँकि ये काफ़ी पॉपुलर है तो इसको क्लब करके आप याद कर सकते हैं। भाग 2 में नागरिकता, अनुच्छेद 12 से 5 से 11। भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, ये आपका अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक है। और भाग 4 का में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को रखा गया है, मूल कर्तव्य जो 51 का है। क्लियर? अब भाग 5 और 6 को हमने एक साथ क्लब किया है। क्यों?
क्योंकि भाग 5 में संघ के बारे में चर्चा किया गया है, जो अनुच्छेद 52 से लेके 151 के बीच वर्णित है। और भाग 6 में राज्य के बारे में, चूँकि भाग 5 संघ के बारे में बताता है, भाग 6 राज्य के बारे में बताता है। तो चूँकि संघ और राज्य एक दूसरे से रिलेटेड है, इसीलिए हम लोगों ने इसको एक साथ लिखा। तो ये याद करने का ट्रिक है, आप दूसरा भी ट्रिक अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर भाग 7 को मैंने अकेले रखा है। भाग 7 में क्या है, पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य हैं, मतलब अनुच्छेद 238। तो अनुच्छेद 238 को भाग 7 में रखा गया है, लेकिन अब इस अनुच्छेद को, इस आर्टिकल को निरसित कर दिया गया है, हटा दिया गया है। और ये 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा, 7वां संविधान संशोधन का जो आर्टिकल 29 है, धारा 29 है, उसके द्वारा इसको हटाया गया है। किसको? तो आर्टिकल 238 को। फिर हम लोगों ने 8, 9 और 9 का को एक साथ हम लोगों ने रखा। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश के बारे में चर्चा किया गया है, जिसमें आर्टिकल 239 से 242 है। भाग 9 में पंचायत है, जो 243 से 243 न है। फिर भाग 9 का में नगर पालिका। देखिए, भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश, भाग 9 में पंचायत और भाग 9 का में नगर पालिका। फिर भाग 9 खा में है सहकारी समितियां। तो इस तरीके से आप उसको याद कर सकते हैं। भाग 10 अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र, चूँकि भारत में अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र के बारे में एक अलग भाग में उसको वर्णित किया गया है, उसके बारे में बताया गया है। फिर हमने 11, 12, 13 और 14 को एक साथ हमने क्लब किया है। भाग 11 में संघ और राज्यों के मध्य संबंध है, संघ और राज्य के बीच जो रिलेशंस है, रिलेशनशिप क्या क्या संघ और राज्य के बीच बहुत सारा रिलेशनशिप होता है, जैसे विधायी संबंध होता है, राजनीतिक संबंध होता है। तो कौन कौन से विधायी संबंध है, कौन कौन से राजनीतिक संबंध है, इन तमाम प्रशासनिक संबंध क्या है, इन तमाम चीज़ों की चर्चा भाग 11 में मिलता है, अनुच्छेद 245 से 263 में। भाग 12 वित्त, संपत्ति और संविदाय की चर्चा किया गया है, 264 से अनुच्छेद 300A तक। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम के बारे में, अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक। फिर भाग 14 संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, अनुच्छेद 308 से 323। तो आप देख रहे हैं कि भाग 11 और 14 के बीच में संघ और राज्य के बारे में चर्चा किया गया है, क्योंकि व्यापार वगैरह जो होता है, वित्त, संपत्ति, समुदाय जो होता है, वो कहीं ना कहीं संघ और राज्य से संबंधित है। इसलिए हमने भाग 11, 12, 13, 14 को एक साथ क्लब किया है। आप इस तरीके से आप उसको याद कर सकते हैं। भाग 14 ये अधिकरण, ट्रिब्यूनल्स का नाम आपने सुना होगा, जिसमें 323 का से अनुच्छेद 323 ख के बारे में चर्चा किया गया है। फिर भाग 15 निर्वाचन, इलेक्शन, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो निर्वाचन के बारे में संविधान के किस भाग में चर्चा किया गया है? तो भाग 15 में। और आर्टिकल की अगर बात आपसे पूछा जाए तो अनुच्छेद 324 से 329 का में निर्वाचन के बारे में चर्चा है। भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। अब कुछ वर्ग का मतलब जैसे अनुसूचित जाति वर्ग, अनुसूचित जनजाति वर्ग, पिछड़ा वर्ग, फिर आपका होता है आंग्ल समुदाय वर्ग। तो इन तमाम जो वर्ग हैं जिसको विशेष वर्ग कहा गया है, उसके बारे में आपको भाग 16 में वर्णित है, अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक। भाग 17 की बात करें तो राजभाषा है, अनुच्छेद 343 से 351। भाग 17 का भाग 18 में आपात उपबंध, जिसको इमरजेंसी हम लोग कहते हैं, 352 से 360 के बीच में। फिर भाग 19 में है प्रकीर्ण, मिसलेनियस, मतलब बहुत सारे मिसलेनियस बातें हैं जो अनुच्छेद 361 से अनुच्छेद 367 के बीच में वर्णित है। फिर भाग 20 में है संविधान का संशोधन, जो अनुच्छेद 368 में आपको मिलेगा, संविधान का संशोधन। भाग 21 में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। देखिए कभी कभी क्या होता है, कुछ अस्थायी उपबंध होता है, कुछ संक्रमणकालीन उपबंध होता है, तो उसकी चर्चा भाग 21 में मिलता है और वो अनुच्छेद 369 से लेकर 392 तक। फिर है भाग 22 जो लास्ट आपका है, इसमें संक्षिप्त नाम है, प्रारंभ है, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, ये अनुच्छेद 393 से 395।
तो ये आपने देखा कि संविधान के भाग 22 भाग जो होते हैं, उस 22 भाग में से किस भाग में कौन सी विषय वस्तु है और किस भाग में किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक वर्णित है। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चंस जो बनेगा, आपको भाग दे दिया जाएगा या कोई विषय वस्तु दे दिया जाएगा और आपसे पूछ दिया जाएगा कि ये किस भाग में है या इसका वर्णन किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक मिलता है। जैसे उदाहरण के लिए सपोज आपसे क्वेश्चन ये दे देगा कि मूल अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग में है, तो आपको मालूम है कि मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में है। देखिए भाग 3 में मूल अधिकार है। या क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है कि अनुच्छेद 12 से 35 तक निम्न में से किसका वर्णन है। अनुच्छेद 12 से 35 में किसका वर्णन है, ऑप्शन दे देगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नागरिकता, मूल कर्तव्य और मूल अधिकार। तो आपको मालूम है कि अनुच्छेद 12 से 35 के बीच मूल अधिकार के बारे में बताया गया है। तो इस तरह से क्वेश्चंस को ट्विस्ट करके घुमा के आपको दिया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, जब आप किसी भी टॉपिक्स को पढ़ रहे हो तो टॉपिक्स पढ़ने के बाद आप उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन खुद फ्रेम करने का कोशिश करें। जिस तरीके से मैंने अभी क्वेश्चन 2-3 आपको फ्रेम किया, ठीक उसी तरीके से आप सोचें कि अगर इस टॉपिक से एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है तो क्या क्या पूछा जा सकता है। और यह सोचने के लिए इस तरीके ये हैबिट अपने आप में बनाने के लिए सबसे बेहतर आपका क्वेश्चन बैंक होगा। क्योंकि प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन बैंक आप निकालिए और देखिए कि अगर संविधान के भाग से क्वेश्चन पूछा गया है तो किस किस तरह के क्वेश्चन पूछा गया है। उसी आधार पर आप अपने को क्वेश्चन फ्रेम कीजिए, सोचिए और उस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने का भी प्रयास कीजिए। अगर इस तरीके से आप जीएस का अध्ययन करते हैं तो सच मानिए कि आपको किसी भी चीज़ को रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और वीडियो को आप रिवाइंड करके बार बार देखें और इस प्लेटफॉर्म से आप लगातार जुड़े रहें ताकि आपको एक अच्छी पढ़ाई घर बैठे आपको मिल पाए और आपकी तैयारी मजबूत हो सके तथा आप अपने जो आपका टारगेट है उसको अचीव कर पाएँ। धन्यवाद।